मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नादरीन, आज जिन आयतों को हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 103 और 104। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नादरीन, इससे पहले सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 हम पढ़ चुके हैं। लोग सूरह अल बकरा आयत 102 का जो तर्जमा करते हैं और जिसको फॉलो करते हैं, सूरह अल बकरा आयत 103 में इसकी मजीद वजाहत की जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हम उस तर्जमे को दोबारा पढ़ लें और वो उन चीजों की पैरवी करने लगे जो शयातीन सुलेमान की ममलिकत का नाम लेकर पढ़ा करते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफर नहीं किया, बल्कि शयातीन ही कुफर किया करते थे जो लोगों को जादू सिखाते थे, और वो उसके भी पीछे लग गए जो बाबिल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतरा था। हालांकि वो दोनों किसी को ना सिखाते थे जब तक उसको ये न बता देते थे कि हम तो महज आजमाइश हैं, लिहाजा तुम ये सीख कर कुफर ना करो। फिर भी लोग उनसे वो सीखते थे जिसके जरिए शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाली जाए। हालांकि वो इससे किसी को भी बगैर अल्लाह के हुक्म के नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते थे, और वो ऐसी चीज सीखते थे जो उन्हें नुकसान ही पहुंचाती थी, नफा ना देती थी। और वो खूब जानते थे कि जो उसका खरीदार बना उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और बहुत ही बुरी चीज है वो जिसके बदले उन्होंने खुद को बेच डाला। काश वो इस बात को जान लेते। नाज़रीन, इन तर्जुमों और इन तफसीरों और इन कहानियों को जो लोग सच मानते हैं ना, उनके लिए आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला की ज़ात क्या फरमा रही है। आज मेरे पास जो तर्जमा लिखा हुआ है वो है मोहम्मद हनीफ साहब। ये मसूदुद्दीन उस्मानी साहब के जमात के पहले अमीर थे। मस्जिद तौहीद आरजी रेलवे कॉलोनी तौहीद रोड कमाड़ी कराची। ये इस आयत का तर्जमा ये करते हैं कि और अगर वो ईमान ले आते और तकवा अख्तियार कर लेते तो अल्लाह के पास उनके लिए बेहतर बदला था, काश वो समझ लेते। अब देखें, अगर वाकई दो फरिश्तों की बात होती तो फिर यहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि वो मान लेते। हम जो है ना, ये जमा का सीगा है और ये कम से कम 3 के लिए तो होता है, और ज्यादा और जितने भी हो जाएं। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वलाउ अन्नहुम, और अगर वो लोग आमनु मान लें और मानकर अमन कायम करें और बचने वाले बन जाएं, लामसूबातुम मिन इंदिल्लाहि खैर, जरूर ठिकाना है अल्लाह के पास से भलाई वाला। लौ कानू यालमून, अगर वो इल्म रखते हैं। और अगर ये कि वो माने और अमन कायम करें और बचें तो जरूर अल्लाह के नजदीक जाकर वापस आना बेहतर है। ये जो लामासूबा तुम है ना, सौब इसका मादा है, सवाब सौब सब इसी से निकला है। इसी तरीके से जो आप अमल करते हैं ना, उसका जो नतीजा है ना, वो पलट कर आपकी तरफ आता है, उसे सवाब कहा जाता है। जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं तो शाम को जब आपको दिहाड़ी मिलती है तो वो आपको उसका अजर मिलता है जो आपने मेहनत की है। और अगर आप कोई अमल नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको कोई नतीजा नहीं मिलेगा। इसमें जो लाम लगा ना, वो जरूर के लिए है, तो जरूर वो फायदा जमा है जो इनकी नफ्सियात ने हासिल किया अगर वो ये इल्म रखते। यानी अल्लाह के पास जो आप अमल करेंगे ना, उसी का आपको नतीजा लौट कर आपके पास आएगा। इसलिए इसे यूं भी कह सकते हैं कि और अगर वो अहले अमन होते, यानी मान के अमन कायम करते, अमन पसंद होते और परहेजगारी करते, यानी बचते, अल्लाह ताला की कवानीन की वायलेशन करने से बचते, तो कुदरत से बहुत अच्छा सिला मिलता, अल्लाह की तरफ से फिर उन्हें बहुत अच्छा सिला मिलता। काश वो इससे वाकिफ होते। तो सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 का तर्जमा जो मैंने पढ़ा है उसको बयान करने का मकसद यही था कि अगर ये लोग इन अफसानों के पीछे लगने के बजाय, इन तर्जमों के पीछे, इन तफसीरों के पीछे लगने के बजाय अगर कुरानी हकायक पर ईमान ले आते और कवानीने बारी ताला की निगहदाश्त करते तो अल्लाह के हाथ से उन्हें इसका बहुत अच्छा बदला यानी नतीजा मिलता। काश ये अक्ल और फिक्र से काम लेते। लेकिन ये तो दूसरी चीजों में पड़ गए, गलत तफसीरों में पड़ गए और उसी को फॉलो करना शुरू हो गए, और क्या हुआ कि वो जो अजर था उससे ये महरूम हो गए। ये अपना पैसा लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, गलत तर्जमे करते हैं, गलत तफसीरें करते हैं, फिर उनको फॉलो करते हैं, और फिर लोग भी बिना सोचे बिना समझे उन्हीं को फॉलो करते जाते हैं। तो ये अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और जो ये अमल कर रहे हैं वो बेनतीजा अमल है, इसका कोई हासिल नहीं है। कुरान के ऐसे तर्जमे करके इन्होंने कुरान को उसी वक्त के लिए कैद करके रख दिया कि जी ये आयतें तो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। और भाई ये कुरान है, ये क़यामत तक जो आखिरी बंदा है उसके लिए भी इसमें हिदायत है। कुरान में आता है ना कि कुफार कहते हैं कि ये अगलों की कहानी है, तो इन्होंने वाकई अगलों की कहानियां बनाई हुई है कुरान को। कुरान कोई कहानियों की किताब नहीं है, ये आपको लॉज देता है, ये आपको ज़ाब्ते देता है
ताकि आप उनको फॉलो करें और फॉलो करके अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को कामयाब करें। ये क्यों हम दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हमने कुरान को फॉलो करना छोड़ दिया है। टके की इज्जत नहीं है हमारी माशरे में। और आगे आयत नंबर 4, ऐ ईमान वालो तुम रायना ना कहा करो बल्कि उन्जुर ना कहा करो, गौर से बात सुना करो और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब देखें मोहम्मद हनीफ साहब का तर्जमे में लिखा हुआ है कि रायना नहीं कहना, उन्जुर ना कहना है। तो सिर्फ कहने से क्या फर्क पड़ता है? आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मानने वाले लोगों, ला तक़ूलू तुम नहीं कहो, रायना रौनत से, घमंड से, वक़ूल उन्जुरना और कहो हम अमल करके देख रहे हैं। नजर कहते हैं अमल करके देखने को। वस्माऊ और सुनो, वलिल काफिरीन अजाबुन अलीम और इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक सजा है। तो यहाँ जो वाज़ेह हुक्म है कि मानने वालों को जो कहा गया है कि जब तुम बात करो तो अमल करके देखो, रौनत और घमंड से कोई बात नहीं कहो। यानी जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसमें घमंड, तकब्बर, गरूर ये नहीं नजर आना चाहिए। और फिर बात को अच्छी तरीके से सुनना भी है। ये नहीं कि सिर्फ खुद बोले जाना है तकब्बर और गरूर से कि मैं बोलूं और लोग सुने। आज यही तो हमारे अंदर मसाइल हैं कि लोग कहते हैं कि बस मैं बोलता रहूं और लोग सुनते रहें, बल्कि आपने सुनना भी है ताकि सुनकर सही से अमल कर सकें। अब एक बंदा जो बोले जा रहा है, बोली जा रहा है, वो सुन ही रहा किसी की, तो उस बंदे की कैसे सलाह हो सकती है? अगर वो गलत है तो भाई वो चुप करके सुनेगा तो फिर अगला बंदा उसकी सलाह करेगा ना। अब ये हुक्म आ गया है कि तुमने बोलना भी है और किस तरह बोलना है, और सुनना भी है तो किस तरह सुनना है। अब इस हुक्म का जो इनकार करेंगे उसके लिए दर्दनाक सजा है। नाज़रीन, इसमें जो सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 का जो मैंने थोड़ी सी वजाहत की है, उसको करने का मकसद ये था कि तमाम तर्जमा करने वालों ने तोड़ मरोड़ कर कुरान के ये तर्जमे किए और उस जादू को साबित करने की कोशिश की कि जी जादू होता है। और फिर उसके बाद इमाम बुखारी ने 8 जगह पे अपनी रवायत में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ और उसका बहुत उनके ऊपर असर पड़ता था कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती थी। अब देखें, एक नबी है जिसको वही आ रही है और अगर उसको चीजें याद नहीं रहती थी तो फिर तो ये वही भी मशकूक होगी कि क्या पता उन्हें वही आई वो याद रही या ना रही, या जो याद हुई वो उन्होंने बयान कर। तो ये जो इन रवायात को फॉलो करने वाले इनको भी अक्ल नहीं है, ये भी अक्ल से काम नहीं लेते हैं कि ये तो नबी के ऊपर भी इल्जाम तराशी हो रही है और फिर नबी के बाद अल्लाह के ऊपर भी वो इसका असर जा रहा है। और फिर देखे कि इमाम बुखारी साहब ने एक जगह पे बयान करके उनके कलेजे में ठंड नहीं पड़ी है। उन्होंने मुख्तलिफ चैप्टर में 8 जगह पे ये जादू वाली जो है ना ये रवायात पेश की है। फिर जाके उनके कलेजे में ठंड पड़ी है कि जी नबी पर जब जादू हुआ उनको पसीनो पसीन हो जाते थे, उनको चीजें याद नहीं रहती थी और उसका जो असर है वो 6 माह से लेके 1 साल तक बताया जाता है कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती थी। और ये जो रवायतों को फॉलो करने वाले आंखें बंद करके आंखों पे उनकी पट्टी बांध के उसको फॉलो करी जा रहे हैं और कुरान का जो असल पैगाम है उसको ये जानना भी नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी मुनाजरा होता है, किसी से कोई बातचीत होती है, तो ये वो रवायतें पेश करी जा रहे होते हैं, किसी की सुनते ही नहीं है। और भाई रुको जरा, अगले के बंदे की भी तो सुनो ना। अब आपने सुना दिया, अब अगले बंदे की भी सुनो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, वो बोले जा रहे होते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हम कुरान का जो हुक्म है उसकी भी हुक्मदुली कर रहे होते हैं। कुरान में तो कहा जा रहा है कि सुनो और जो तुम्हें सुनाया जाता है उसके ऊपर अमल करो, लेकिन नहीं, इस साइड पे नहीं जाना। जब आप कुरान को एक रियलिटी बेस पर समझेंगे तो फिर आपके अंदर एक मस्बत सोच पैदा होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मा ततफक्करून अफला ताक़िलून। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।